देश में अगर बहुजन का नेता है जिनका नाम है आदरणीय माननीय आपको ओवैसी साहब हैं। बिहार में अगर कोई नेता है जो गरीबों का, दलितों का, बहुजनों का आवाज उठाने वाला अगर विधानसभा में कोई नेता है तो वह नेता है माननीय अब्दुल इमान साहब। आज दलितों का यजमान बन चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 20 साल से शिक्षक के रूप में, प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहा हूं, लेकिन मुझे कई पार्टियां में भी जाने का मौका मिला है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में या देश में, जो बहुजन की पार्टी कहती है, सबसे ज्यादा जो ठगने का काम किया है ये बहुजन की पार्टी जो हमारा है, चाहे वह आरजेडी हो या जदयू हो या बहुजन समाज पार्टी हो या लोकपा की पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो, सबसे ज्यादा अगर ठगने का काम किया है तो इन तमाम जो अपने के धर्मनिरपेक्ष पार्टियां कहती हैं वह ठगने का काम किया है। मैं आपको बताना आया हूं कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में एक भी आदिवासी प्रोफेसर नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे बिहार में एक भी विश्वविद्यालय में एक भी नहीं तो शेड्यूल कास्ट का कोई कुलपति है, नहीं तो कोई एसटी का कुलपति है। आज इसी की लड़ाई हमारे ओवैसी साहब लड़ने आए हैं। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मुझे कोई टिकट नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं टेलीविजन और समाचार पत्रों में पढ़ता हूं तो मुझे बहुत दुखी होती है। मैं आपके समाज से आया हूं, मैं गरीब वर्ग से आया हूं, मैं भी झोपड़ी से आया हूं। मैं आपको बताने आया हूं कि आज मात्र एक कोई नेता है, आज मात्र कोई अगर पार्लियामेंट में आवाज उठाने वाला है तो वह एक ओवैसी साहब है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि जितने भी हमारे बहुजन के लोग हैं, चाहे वह एसी के लोग हों, एसटी के लोग हों या ओबीसी के लोग हों, सारे लोग ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करें ताकि हमारी सत्ता पुनः आ जाए। जो किस देश का शासक यहाँ के बहुजन था और आज ये बहुजन मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से उसको गुलाम बना दिया गया है। आपको पता है कि अब एक ऐसी कानून आने जा रहा है देश में, जो आदिवासी की कल्चर है, जो मुसलमानों की कल्चर है, जो एससी एसटी के लोगों का कल्चर है, उस पर भी कुठाराघात किया जा रहा है। आज आप अपने मन से शादी नहीं कर सकते हैं। अगर शादी जो आपके रस्म रिवाज है उसके अनुसार आप अगर कानून पास हो जाएगा तो आप नहीं कर सकते हैं। उसका नाम है कॉमन सिविल कोड, वह आने जा रहा है। और मैं आपको बताने आया हूं कि अगर आप आज जागरूक नहीं बनेंगे, आज आप जो है एमआईएम को समर्थन नहीं करेंगे तो आने वाला समय जो है यह बहुत ही गंभीर होने वाला है। आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि झारखंड जब 2000 में अलग हुआ तो आपकी 2000 के पहले बिहार में 7.5% रिजर्वेशन था, लेकिन झारखंड अलग हो जाने के बाद जो आरजेडी और जदयू गरीबों की पार्टी कहता है आपका आरक्षण 1% है। अगर 100 का आवेदन, नौकरी का आवेदन निकलेगा तो आपका एक व्यक्ति का नौकरी होगा। मुझे बहुत दुखी होता है जब मैं कॉलेज में आपके बच्चे का नामांकन नहीं होता है। आपके बच्चे 70%, 80% जिनका मार्क्स है उनका भी कॉलेज में नामांकन नहीं होता। कि क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि आपका रिजर्वेशन नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो अपने को स्वर्ण लोग कहते हैं, जो अपने को अगड़ी जाति कहते हैं, वह भी उनका भी 10% आरक्षण मिल गया है। आपको पता चलना चाहिए कि अगर 100 है तो 10% उसको रिजर्वेशन मिलेगा, 50% अन्य लोगों को मिलेगा और फिर 40% भी उसी समुदाय के लोगों को आरक्षण मिल जाता है, उन्हीं लोग जाता है। इसलिए मैं आपको बताने आया हूं, मैं आपको जागरूक करने आया हूं कि आप जागिए। और एक ही पार्टी है बिहार में या देश में, वह है एमआईएम का। आपको पता है कि चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो,
चाहे अभी गुजरात का इलेक्शन है, अगर कोई खड़ा है तो वह एमआईएम का पार्टी खड़ा है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सीमांचल से 5 विधायक एमआईएम का गया, लेकिन इसमें से 4 विधायक जो है लालच बस अपने पद के लिए, अपने मंत्री के लिए दूसरे पार्टी में चला गया है। लेकिन हमारे जो अख्तरुल इमाम साहब हैं वो एक चट्टानी के साथ खड़े हैं, आप लोगों के साथ, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए। क्योंकि समय कम है और एक मीटिंग सर को जाना है, इसलिए मैं इतना केवल आपके पास कहने आया हूं कि आप लोग एमआईएम के साथ जुड़े और एक संगठन बनाया है पूरे देश में। ओवैसी साहब का उद्देश्य है चाहे दलित को लेकर के, आदिवासी को लेकर के और अति पिछड़ा को लेकर के, हम जो यहाँ के शासक हैं उन देश पर हम शासन करेंगे। और उनका जो उद्देश्य है ओवैसी साहब का, मैं आज आप लोगों के साथ कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। और अगर आप जितने लोग हमारे हैं, अगर आप संघर्ष करते हैं तो आने वाला जो समय है उसमें हमारा एमआईएम का जो पार्टी है वह देश में एक अच्छी भूमिका निभा सकती है। या मैं तो कहता हूं कि बिना एमआईएम के समर्थन का कोई भी सरकार देश या बिहार में नहीं बन सकता है। जय हिंद, जय भीम, जय जोहार। क्या थोड़ा पीछे होके बना लीजिए ना, वहाँ पूरा आप भी आ रहे हैं, थोड़ा पीछे इधर आके बना लीजिए, यहाँ आके बना लीजिए, आप भी आ रहे हैं ना थोड़ा। हाँ just our speaker depart, our professor depart from here. That's why I would like to give him message thanks. And today's last speaker here was today's president, our speaker Akhtarul Imam Sahib. He is a coming soon, so will come with clapping. गोगो बाबा बोएहा जोतो कोगी जोहार। आज के इस जागरूकता सभा और एमआईएम में सम्मिलित होने की सभा में उपस्थित पूर्णिया कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर, ज्ञानी महापुरुष आदरणीय श्री रामदयाल पासवान जी, आज के इस संगोष्ठी के संयोजक और आदिवासी कल्याण समिति के सचिव मेरे छोटे भाई बबलू बासनिक जी, रविलाल बासनिक जी कोषाध्यक्ष, बहन मुन्नी मरांडी जी।